आवाज आई, क्या आवाज आ रही हेलो, वेलकम गाइस। चलिए जो रीडिंग था उसके आगे हम जाएंगे, थोड़ा सा और देखेंगे कि अ, जब बहुत से लोग हैं जो आपके लिए फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं कि उसमें पॉजिटिव आपके लिए सोचा गया है। इसमें कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी है जो बताना चाहूँगी कि आपके लिए जो नेगेटिव सोचते हैं तो वो किस तरह के लोग हैं, वो क्यों हैं, वो क्या किस तरह से सोचते हैं। सबसे पहले अगर मैं देखूं कि मेरे व्यूअर्स के लिए सोचने वालों में से आते हैं तो यहाँ पे थर्ड पार्टी आपकी लाइफ का हिस्सा है। थर्ड पार्टी में ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके सरल मन को, दिल को, हृदय को या आपके सरल स्वभाव को समझ नहीं पाते। उनको समझते हैं तो उनको एक जेलसी रहती है, या फिर जेलस होते हैं, या फिर किसी तरह का आपसे कंपटीशन होता है, या किसी तरीके से आपको पीछे रखना चाहते हैं, या किसी तरीके से आपके लिए उनके मन में बहुत सारी ऐसी विचार चल रहे होते हैं जो कहते हैं ना कि बस आपको पीछे कर देना, और उनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियों का आ जाना, या बहुत सारे वो आप जिस तरह से काम करते होंगे, आप जिस तरीके से रहते होंगे उसमें उनको परेशानी होना। क्योंकि ऐसा उनको लगता है कि शायद आपको सब कुछ मिल जाता है, शायद आपके लाइफ में किस्मत में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा चलता है, अपने आप मिल जाता है, भाग्य आपका साथ देता है, ईश्वर आपका साथ देता है। तो ये वो लोग हैं जो कुछ कहते हैं ना कि अच्छी सोच वाले नहीं होते हैं। आपको किस तरीके से ये लोग इम्प्रेस करते होंगे, जैसे इनका अंदर किसी तरह का स्ट्रेस रहता है तो ये आपको भी स्ट्रेस देने की कोशिश करते होंगे। इनकी लाइफ में कोई स्ट्रगल रहता है तो ये आपको भी स्ट्रगल देंगे। इनकी लाइफ में किसी तरीके की हर किसी को लेकर के ये नापसंद करते हैं, या दुश्मनी को लेकर के चलते हैं, दुश्मन बनाते हैं। इनको बोले ना, लेकिन इनका व्यवहार और इनकी हरकतें इस तरीके से रहती है। तो इनकी लाइक डिसलाइक जो रहती है ना, आपको बताने के लिए तो बताएंगे कुछ, आप जो पसंद करेंगे ये भी वो पसंद करेंगे, उसकी तारीफ़ करेंगे आपके आगे। मतलब कहते हैं ना कि एक ऐसा अपना रूप रखना, बताना कि जहाँ पर आप समझ नहीं पाओ कि यार ये क्या है। अच्छा, आपको लगेगा अच्छा मुझे ये पसंद तो इनको भी ये पसंद है। अच्छा, एक ऐसी एनर्जी और ऊर्जा को ये बताने की कोशिश करते हैं, कैरी करने की कोशिश करते हैं उस वक्त जिस वक्त आपके साथ हो रहे होते हैं। बाकी अलग तो इनके मन में द्वंद्व, उलझन, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, जेलिसी सब कुछ चल रहा होता है। क्योंकि ये उस लो एनर्जी में पड़े रहते हैं जहाँ ये किसी को या किसी की भी चीज़ को अगर देखा जाए तो मेरे व्यूअर्स आपको ये लोग पसंद नहीं करते। आपके खिलाफ ऐसी एनर्जी को बहुत ज़्यादा भेजना, या बहुत ज़्यादा ऐसा सोचना कि यस आपके साथ कुछ अच्छा ना हो, लेकिन बाहर से ऐसा दिखाएंगे। आपके आसपास या आपके दोस्तों में, आपके पहचान में, आपके इर्द गिर्द लोग हो सकते हैं जो कहते हैं ना कि बस आपको बताएंगे कुछ और, आपकी पसंद नापसंद को जानकर ये ज़्यादातर उसमें हामी भरेंगे, या आपकी पसंद पर बहुत तारीफ़ करना, या फिर आपकी पसंद जैसे अपनी पसंद को दिखाने की कोशिश करना। यहाँ बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी आती है जो मुझे क्लियर करती है। आपके आसपास रहना फिर ऐसी भी एक है कि जैसे आपका तारीफ़ होना, या फिर आपके काम को लोग सराहते हैं, या आपकी कोई काम हो सकता है, आपका स्टेटस हो सकता है, आपकी चीज़ें हो सकती है, आपका लाइफ के किसी भी हिस्से से जुड़ी हुई चीज़ें जहाँ बहुत अच्छी होती है, और अलग हट कर आपका कोई व्यवहार हो सकता है, आपका काम हो सकता है। ये चीज़ें ये लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। इनको ऐसे लोगों को जैसा होता है ना कि आप इनकी तारीफ़ करते रहिए, ठीक है, आप इनसे जुड़े रहिए। अगर आप इनकी तारीफ़ कर रहे हैं तो ये बहुत खुश रहेंगे। और कहीं ना कहीं ये लोग इस तरह से हो सकते हैं कि आपके अपने बनकर के जुड़े हो सकते हैं, और इनको ये बीच बीच में चेक भी करते होंगे कि इनको जो पसंद है तो आप उसमें हामी भरते हैं कि नहीं, हाँ जी करते हैं कि नहीं। इनको जो नापसंद है आप उनसे, उन चीज़ों, उन बातों, उन लोगों से दूर रहते हैं कि नहीं रहते हैं, है ना। ये बहुत ज़्यादा वो है। और फिर आपको जैसे कहते हैं ना बहुत तारीफ़ करना, आपकी तारीफ़ करना, आपकी खुशियों में बहुत बढ़ चढ़ करके शामिल होना, आपकी हर तरीके से एडमायर करना, यहाँ पर ये दिखाई देता है। लेकिन कहीं ये द्वंद्व, ये जेलसी, ये एनिमी वाली जो एक एनर्जी रहती है उसको लेकर के चलते रहते हैं, है ना।
आपने फील किया होगा, जो आपके आसपास है जिनके साथ आपको फील होता है, तो ये वही चीज़ होती है ना। ये हर काम को अपने हिसाब से ही करना पसंद करते हैं। जब आप अपने हिसाब से इनकी हाँ जी मिलाते ना जी करने लगे और अपने हिसाब से आप अपना काम करेंगे, तो बस यहाँ से फिर उनकी स्थिति या आपको उनका असली रूप दिखाई देने लगता है ना। बहुत ज़्यादा ये आपको एक ऐसी स्थिति में रखेंगे, आप पर बहुत अटेंशन देंगे, बहुत अटेंशन पे करेंगे, बहुत नज़र रखेंगे, बहुत पता करेंगे। आपके कभी कभी जैसे होता है ना कि आपकी कुछ भी चीज़ें हैं, जिस छोटी मोटी चीज़ों से जैसे आप खुश होते हैं या आप कोई काम करते हैं उसकी तारीफ़ कर देना, उस काम में जो आपकी ज़रूरत है उस काम में उसमें हेल्प कर देना, पर पीछे से ये नज़र रखते हैं। ऐसे लोग हो सकते हैं। ये सपने देखते रहते हैं, कहते हैं ना आपके आसपास रियलिटी का, ये अपनी रियलिटी को छुपा करके अंदर का जो डेविल रहता है उसको ये सजा सवार करके आपके सामने इस तरीके से आते हैं जहाँ पर इनकी रियलिटी पर पर्दा डल जाता है और आप इनको सच्चा और अच्छा समझते हैं और आप इनको बहुत अच्छा जान पाते हैं। लेकिन इनके अंदर ही अंदर चीज़ें, कहते हैं ना, ये साक्षात ही चीज़ें पड़ी हुई रहती, दबी रहती है। आपकी लाइफ में नई चीज़ों का या नया जीवन आपने अपने खुद कर्मा से लाया होगा, लेकिन इनकी लाइफ का हिस्सा ये रहता है जो न्यू बिगनिंग नहीं होती है, और आपकी लाइफ का हिस्सा जो रहती है आप अपनी स्ट्रेंथ हो, पावर, पॉजिटिविटी से आगे ना बढ़ जाएं, कुछ कर ना लें, सुख समृद्धि ना आ जाए, आपका पावर ना आ जाए, ये सारी चीज़ों पर बहुत नज़र रखते हैं। स्लो प्रोग्रेस इनकी लाइफ का हिस्सा रहता है, इसलिए ये बिफर जाते हैं। इन्वेस्टमेंट किसी भी तरह का, चाहे वो एनर्जी का, चाहे मनी का हो, चाहे वो फीलिंग्स का हो, चाहे वो कर्मा का हो, ये कहीं भी अच्छे तौर पर पॉजिटिव होकर के करते ही नहीं है, तो इनको मिलता भी नहीं है। इनकी सोच, इनके कर्मा ही इनको कहीं पीछे कर देते हैं। ये भी बातें हैं, ठीक है। ये बिना एफर्ट्स के, बिना हार्डवर्क के ही अपनी लाइफ में, कहते हैं ना, एक लॉन्ग टर्म विज़न को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर ये आपको अपने से बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं बेमतलब को। मतलब कहते हैं ना चांद और तारे अलग अलग ही होते हैं, लेकिन दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। उसका, चांद का अपना अलग रुतबा होता है रात्रि के समय, और सुबह के टाइम में सूर्य का अपना अलग ही महत्व होता है ना। तो ये आप सक्सेस को अनलिमिटेड देखते हैं, ठीक है। सक्सेस, रिवॉर्ड आपके लिए जीवन का हिस्सा नहीं है, आपके लिए कर्मा ज़रूरी है, आपका सोल ज़रूरी है। आप उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी को देखते हैं, नापते हैं, तौलते हैं, जहाँ जैसी ज़रूरत होती है इस तरीके से आप चलते हैं। बैलेंस करना, छोटी सी खुशी के लिए किसी भी हद तक जाकर के किसी की लाइफ को ख़राब करना, बिगाड़ना, ये आपकी ज़िंदगी का सोच नहीं है। लेकिन इन लोगों की सोच ऐसी ही रहती है, छोटी सी खुशी, छोटे से काम क्यों ना हो, उनको किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े, ये हर तरह के गलत काम करते हैं, करवाते हैं, लोगों से हेल्प लेते हैं, और ये जानते भी हैं अच्छी तरीके से कि इनकी ज़िंदगी का हिस्सा ये है और ये कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल बहुत बुरी तरीके से होंगे। लेकिन इनको पल भर का जो प्लीज़र, जो खुशी मिलती है, वो इनको इन गलत कामों से मिलती है। ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में सोचते हैं कि आपके पास इतनी कैसे खुशी आ जाती, कैसे आप बैलेंस कर लेते, किस तरीके से आपकी सोच इतनी दूर चली जाती, कैसे आप स्पिरिचुअली लव को अट्रैक्ट कर लेते हैं। लव से मतलब एक इंसान पार्टनर, बंदे या बंदी से नहीं है। आप दुनिया में हर किसी को एक नज़र से देखते हैं, आपके लिए मायने फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या कैसा छोटा, ठीक है। इन चीज़ों को ये बहुत क्यूरियसली देखना, सुनना, जानना, समझना चाहते कि आप अपनी लाइफ में क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, क्योंकि इनका पर्पस जो रहता है उन चीज़ों को जान करके गलत काम फिर से करना, या फिर आपको पीछे करना, डिफीट करना, आपको परेशान करना, आपकी एनर्जी को बर्बाद करना, आपको तोड़ना मरोड़ना, आपकी स्थिति को ख़राब करना, या और किया भी है। ये जेलस लोग होते हैं, अनफेयर, कहते हैं ना कि लाइफ का हिस्सा हर तरीके से उस चीज़ को ये देखते ही हैं, इनके कर्मा ही बन जाते हैं। इसलिए इनकी डेस्टिनी जो रहती है ना कहीं इनको धिक्कारती है, बार बार धिक्कारती है, ठीक है। ये वो लोग होते हैं, जैसे कहते हैं ना, गलतियाँ दो तरह की भी होती हैं। एक तो होती है हार्डवर्क कोई कर रहा, बहुत सिंसियरली कर रहा और गलती हो गई,
ठीक है। हार्ड वर्क करने के बाद छोटी मोटी गलतियां लोगों से होती है, आप वो मेरे व्यूअर्स हैं। लेकिन ये वो लोग होते हैं जहाँ हार्ड वर्क नहीं कर रहे होते, केयरलेस होते हैं, वो बार बार गलतियों को करते हैं। मिस्टेक एक बार नहीं कई बार करते हो, जान कर के करते हैं, क्योंकि इनका इंटेंशन ही कुछ इस तरीके का होता है, लेकिन बताने की कोशिश ये करते हैं इस तरीके से, दिखाने की कोशिश ऐसे करते हैं, है ना। तो ऐसा भी चीज़ें रहती, जैसे इनको टेलीपैथी के माध्यम से, या इनकी सोल जो रहती गलत काम करते करते काम करना बंद कर देती है। आपको बहुत सी इंट्यूशन आपकी शार्प है, आपको बहुत सी चीज़ों का एहसास हो जाता है। आपको वैसे भी कर्मा के हिसाब से अपने कार्मिक अकाउंट्स को आप क्लोज़ करने की कोशिश करते हैं, तो उस पर काम करते हैं, तो आप अपने एनर्जी से, ऊर्जा से टेलीपैथिकली कहीं ना कहीं चीज़ों को मैसेज भेज सकते हैं, ले सकते हैं, समझ सकते हैं सामने वाले के मन में क्या है, किस तरीके से चल रहा है, क्यों चल रहा है, अपनी लाइफ में आपको क्या करना है, क्यों करना है, किस तरीके से करना है। कोई बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट है, टूटा है, या फिर किसी की स्ट्रेंथ या पावर कम हो गई लेकिन बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो आप ऐसे लोगों को अपनी ऊर्जा से प्रोटेक्ट करते हैं। आप उनकी लाइफ में प्रोग्रेस को ईश्वर से मांगते हैं, बुलाते हैं, उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, उनसे कनेक्ट होते हैं। तो इनको ये फील होता है, इनको ये समझ में आता है कि टेलीपैथिकली इनकी भाषा में बोला जाए कि आप कहीं भगवान से जुड़े हुए, कहीं ईश्वर से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये शैतान लोग मानते नहीं। इनको कई बार नसीहत ऊपर वाले ने दी है, कई बार इनको समझाइश दी है, लेकिन ये समझते नहीं है, ठीक है। तो लोग ऐसा सोचते हैं आपके लिए, इनको ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे, अध्यात्म से जुड़ेंगे, धर्म कर्म से जुड़ेंगे, अच्छी बातों से जुड़ेंगे, अच्छा बुरा से जुड़ेंगे, तो शायद इनको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। बहुत से लोगों की नॉर्मल वे पर भी ये सोच होती है, अध्यात्म मतलब बाबा बन जाना, बैरागी बन जाना, माता जी बन जाना और फिर सब कुछ छोड़ देना। ना, ये नहीं होता है, ठीक है। इनकी जो सोच है वो उसी हिसाब से ये अपने कर्मा को और ज़्यादा बिगाड़ते जाते ये बोलते हैं हम अपने लिए लड़ रहे, और लड़ने के चक्कर में ये बहुत लोगों को मारते हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने मतलब के लिए। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म का मतलब होता है जब आपको स्पिरिचुअल होते हुए देखते हैं, आप हो रहे हैं या आने वाले टाइम पर हो जाएंगे, या आप कहीं जुड़े हुए हैं, पूरी तरीके से हैं, तो इनको ये समझ में आता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ इनके लिए गलत सोच रहे हैं, आपकी गलत सोच इनका काम बिगाड़ती है, आप इनको कर्ज कर रहे हैं, या फिर इनकी ऐसी कहीं ना कहीं इनके अंदर का, ये जो लोगों के साथ करते हैं, तो इनकी जो सोच रहती है वो इनके सर पर चढ़ कर बोलती है कि बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ इन्होंने आपकी लाइफ में पैदा की, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स खड़े किए हैं, बहुत सारा परेशानियां आपको दिया हो, हराने की कोशिश की हो, आपका जो भी परिवर्तन या चेंज पर्सनल लेवल पर हो था, उसको भी कहीं रुकावट लाए कि ज़िंदगी में आगे कुछ ना कर लो, अच्छा बढ़ जाओ, अच्छी चीज़ें हो जाए, या परिवर्तन जो इनको बर्दाश्त ना हो, चाहे वो जॉब में हो, बिज़नेस में हो, फैमिली लाइफ में हो, फैमिली मेम्बर्स के लिए हो, आपकी पर्सनल लाइफ में हो, वो खुशियाँ नहीं आनी चाहिए। आप दुखी रहिए, आप स्ट्रगल करते रहिए, आप किसी भी तरीके से आगे ना जा पाए, कुछ सोच ना पाए, है ना, तो वो भार को लेकर के आप चलते रहिए, ये इनकी सोच रही। और इसके चक्कर में कहते हैं ना, टेलीपैथिकली ये आपसे कनेक्ट तो होते हैं, पर नेगेटिव वे पर, नेगेटिविटी भेजने के लिए, नेगेटिव सोच के साथ ही बैठते हैं कि इसका ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो वो उल्टा जा कर के पड़ता है इनको, ठीक है। ये लोगों की सोच है कि हम जितना इनके लिए गलत सोच रहे थे, इनका गलत हो जाएगा, लेकिन ना, यहाँ पर इस तरीके के जो गलत लोग आपके लिए सोचते हैं, उल्टा इनके ऊपर जा कर के पड़ता है, और पड़ेगा, और पड़ चुका है। और इनको कई बार समझाइश यूनिवर्स के द्वारा दी जा चुकी, इनको मैसेज मिल चुके, इनको समझाइश दी जा चुकी, पर ये मानने वालों में से नहीं है, ठीक है। तो ऊपर वाला भी फिर अलग अध्याय खोल करके रखता है इनके लिए, अलग तरह के एक वर्डिक्ट ले करके आता है, एक अलग तरह की चीज़ें इनके लिए तैयार की जाती हैं, ठीक है। ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आप में से बहुत लोग रिलेशनशिप में रहे हो, रिलेशन में हो, ठीक है, बार बार हर्ट हुए हो, लो वाइब्रेशन वाले किसी व्यक्ति से आप जुड़े रहे हो, तो वहाँ पर आपके रिश्तों का टूटना, ख़राब होना, बिखरना, किसी भी तरह का, दोस्त का हो सकता है, फ्रेंड का हो सकता है, फैमिली का हो सकता है, रिलेशनशिप किसी भी तरह की
मतलब अपनों के साथ, बाहरी किसी व्यक्ति के साथ, ठीक है, आप हस्बैंड वाइफ के भी रिश्ते रहें, तो आप हाई वाइब्रेशन में रहने वाली एक ऐसी सोल है जहाँ पर आपकी एनर्जी आपके साथ जन्म से काम कर रही होती है। पर आपको पता हो या ना पता हो, आज आप इस रास्ते में है और इस रीडिंग को सुन रहे, इसका मतलब ही है कि आपकी सोल का पर्पज़ ही कुछ और है और अलग है, और आपको सिखाया जा रहा है, आपको टीच किया जा रहा है, आप लर्न कर रहे हैं, आप जानने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर से आपके अंदर वो जिज्ञासा पैदा की जा रही है। आप किसी भी फील्ड से हो, किसी भी जगह से हो, अचानक से ये परिवर्तन क्यों आया, आपकी सोच यहाँ क्यों आ रही, वो वाइब्रेशन क्यों पैदा होती, कुछ जानने की इच्छा क्यों होती, कुछ करने की, ऐसा जो कि कहते हैं ना, अध्यात्म से जुड़ने के मन या कुछ चीज़ों को जानने का मन क्यों करता है। ठीक है, तो ये रिश्तों में बार बार अगर आप हर्ट हुए हैं, कन्फर्म है, यहाँ पर चीज़ें ऐसी दिखाई देती कि जैसे आप अपने रिश्तों में बार बार हर्ट हुए, बार बार अपनी चीज़ों में आपने मात खाई हो, बहुत सारी चीज़ों को, खुशियों को जैसे आपने खोया हो, है ना। इस जर्नी में या परिवर्तन में ये यहाँ पर कन्फर्म है। ये इससे समझ में आता है कि जैसे यहाँ पर जानबूझ करके किया, कुछ लोगों ने मिल मिला करके ज़बरदस्ती आपकी चीज़ों को बिगाड़ने की कोशिश की, आपकी खुशियों को, आपकी सोच को। तो ये लो वाइब्रेशन थे जो कि यूनिवर्स ने इनको अलग कर दिया है, आपसे दूर कर दिया। जब आपके आसपास से लोग हटने लग जाएं, ठीक है, आपको हाँ परेशानी बहुत होती है, अचानक से लड़ाइयाँ होने लग जाएं आपकी, अचानक से आप दूसरों से हट जाएं, मन मुटाव होने लगे, आपको किसी की सच्चाई, रियलिटी पता चल जाए, अचानक से आपके रिश्ते टूटने लग जाएं, तो आपको लगे तो समझ जाना कि यूनिवर्स अपना कोई काम कर रहा है। जब आप गलत ना करें, आप निगेटिव ना हो, अगर निगेटिवली अगर आप कर रहे हो तो ये आपकी गलती, लेकिन आप प्योर सोल हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपके आसपास आप सही रास्ते में चलोगे ना, ये इस तरीके के लोग आएंगे, ईश्वर आपके सामने लाएगा, ऐसी परीक्षाएं लाएगा, ऐसे काम लाएगा, ऐसी जगह लाएगा, ऐसी स्थिति में आपको ला के खड़ा कर देगा, वहाँ से आप कुछ ना कुछ सीखोगे, और वो चीज़ें कटती जाएंगी, हटती जाएंगी, यूनिवर्स आपके आसपास से हटाता है। तो लोगों की यही सोच है कि हम इतना बुरा करते हैं या इतना इनका बुरा चाहा, फिर भी ये कैसे बच जाते, फिर भी ये कैसे सही रास्ते में जा पाते हैं, फिर भी ये इतना कामली काम कर पाते, शांतिपूर्वक रह पाते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा भी है कि आपका संस्कार आप अपने पूर्व जन्म से लेकर के आए, कहीं ना कहीं इनको ये बातें समझ में आती हैं कि आपके संस्कार ही ऐसे हैं कि जहाँ पर आपका कर्मा अपने आप सुधर जाता है या आपका कर्मा सही जाता है। ये लोग सही भी करें तो इनकी सोच इनको गलत रास्ते में ले करके जाती है ना। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, ये उसको आप अपने हिसाब से ठीक कर पाते हैं, आप उसको संभाल पाते हैं, आप डिपेंड नहीं रहते हैं। इनको ऐसे लोग जो आपसे जेलस है, उनको लगता है कि आप उनके ऊपर डिपेंड रहे, आप उनसे कुछ लें, कुछ मांगे, भीख मांगे, सहायता मांगे, कुछ किसी भी तरीके से उनको आप अपने आप को बचा करके, अपने स्ट्रगल को फेस करके अपने आप को खड़ा कर लेते हैं। पर ये इनको अफसोस रहता है कि ये आपको किस तरीके से फंसाएं, है ना। आपकी पसंद नापसंद जान करके उसमें बहुत कोशिश करते हैं ये लोग, आपकी तारीफ़ करके, आपको ज़्यादा एग्जोजरेट करके, कहते रहो बहुत ज़्यादा प्रेज़ कर देना, कि जिससे कि आप इतने खुश हो जाओ कि बस आपको लगे कि अरे इनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। फिर बाद में ये अपना रूप दिखाते हैं। ठीक है, जब इनका स्ट्रेस या फिर ये ट्रिगर होने लगते हैं, इनका स्ट्रेस बढ़ने लगता है कि यार सामने वाला तो कोई मेरा महत्व ही नहीं है ना, तो फिर ये जब आप अपनी बाउंड्री सेट कर लेते हैं, तो फिर ये लोग ऐसे होते हैं कि आपको एकदम से तारीफ़ करके, छूट दे करके छोड़ देते हो, फिर एकदम से रस्सी को खींच लेते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी लगाम अपने पास रहना चाहते हो, और आपको पता है आप ऐसे लोग हैं। नहीं है तो आपकी परिस्थितियों ने, यूनिवर्स ने आपको सिखा दिया है कि अपनी लगाम किसी को नहीं देना है है ना। आपको यूनिवर्स ने सिखा दिया है कि आपको अपने जीवन में, आपको मैसेज में मिलते किस तरीके से रहना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, किसी को ज़बरदस्ती अपनी बाउंड्री खींच करके रखना है और सेट करके रखना, उसके अंदर किसी को प्रवेश करने नहीं देना है, किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना है, क्योंकि आप में से वो लोग हैं जो गलत लोगों के उसमें नहीं आते, जो आपके अपने हैं, सही लोग हैं, अच्छे हैं, जो आपकी तारीफ़ करते रहने दो भाई, करते रहो, तारीफ़ के लायक हम, आप करते रहो, आपको बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है ना। क्योंकि इनका असली रूप आपको तब दिखाई देता है कि जब ये आपकी लाइक डिसलाइक के साथ चलते हैं, आप फिर बाद में ये छूट दे करके, ढील दे करके, एकदम से आपकी कमज़ोरियों को उसी दौरान जान करके फिर ये
कहते हैं ना, उसको डोरी को खींच लेना, झटके झटके में आपको डाल देना, है ना, आपको कस देना, जकड़ लेना। तो जब आप इनके हिसाब से नहीं चलते तब इनकी वाट लगने लगती है, तब इनका असली रूप समझ में आता है ना। ऐसे लोग हैं, जो लोग आपके आसपास हैं, इर्द गिर्द हैं, नकारात्मक हैं, जो कि अपनी हकीकत को वो जानते हैं, वो लोग आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत हिम्मत है, आप बहुत जानकार हैं, आप चीज़ों को ले करके चलते हैं, आप किसी के साथ गलत नहीं करते, आप अलग एनर्जी में रहते हैं। इन चीज़ों से आपका कोई वास्ता नहीं, किसी भी तरीके से चीज़ों को ठीक करना, बनाना। ये देखिए, इस बॉटल के अंदर कुछ चीज़ है जो कि आपके द्वारा चीज़ों को आप इसमें एक ऐसा फ्रेगरेंस, एक ऐसा अरोमा रहता है जिसको आप फील कर पाते, जिसको आप अकेले में अपने एसेंस को निकाल करके उसके साथ मिल कर के काम करना, है ना। अल्केमिस्ट की तरह, एक रसायन शास्त्री की तरह बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान और गुण आपको है, कहाँ कैसे करना है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, आध्यात्मिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो। आपके अंदर वो चीज़ें ये फील करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि प्रोटेक्शन आपके साथ है, इसको ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी कामों में इन्होंने हो सकता है हाथ पैर मारा हो, आपके जैसे बनने की कोशिश की हो, आपके जैसे बनने में लगे हुए हों, लेकिन सकारात्मक सोच हो तो ये तो आपके आगे भी निकल जाए। लेकिन इनकी ज़िंदगी जो है ना, वो इस एनर्जी, इस ऊर्जा के साथ नहीं मिलना चाहिए। कुछ ज़्यादा ही आवश्यकता से अधिक, कहते हैं ना, कम समय में पा लेने की और फिर कुछ भी मेहनत ना करने की यहाँ पर व्यवस्था रहती है। आपकी स्थिति को इस तरीके से जर्जर किया, वो आज इस स्थिति में खुद जर्जर होने वालों में से है ना। तो आपकी नई शुरुआत, जीवन का नया रंग, नया रूप, नई शुरुआत है, न्यू बिगनिंग है, नई सोच है और ज़िंदगी का नया काम, नया आयाम आपके साथ यूनिवर्स ने शुरू कर दिया। लेकिन ये जुड़े हुए लोग, इनको यही लगता है कि ईश्वर आपके साथ ऐसा क्यों करता है, या आप ये कैसे कर लेते हैं, है ना। अचानक से आई परिवर्तन आपकी लाइफ का हिस्सा कैसे बन गया, अचानक से आपके लॉसेस पूरे कैसे हो गए, जो फेलियर आपके लाइफ का हिस्सा था वो कैसे आप सक्सेस में बदल गया, ट्रांसफॉर्म कैसे होने लग गए, है ना। तो आपका जो बैड लक था वो सारी ज़िंदगी चलते रहना चाहिए थी, उसकी कोई एंडिंग्स नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। लेकिन परिवर्तन आपके जीवन का हिस्सा है, क्योंकि आप ऐसी सोल है। ये लोग सारी ज़िंदगी चलते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, जब तक ये अपने आप को, अपनी एनर्जी को, अपनी कर्मा को, अपनी इंसान चाहे तो अपनी डेस्टिनी को, ऊपर वाले ने कुछ भी पास्ट लाइफ में आप कुछ भी लेकर के आए हो, लेकिन आप में से वो लोग हैं जो पास्ट लाइफ के कर्मा भी अगर कुछ गलत लेकर के आते हैं तो आप अपने इस जन्म के कर्मा से, आप धर्म कर्म से, अपनी व्यवस्था से, अपनी सोच से, अपनी कर्म से उसको बदलते हैं, संस्कारों में ला करके आप उसको बदलने का हिम्मत रखते हैं। और आपने किया भी है, अपनी सारी कार्मिक अकाउंट्स को आपने एक एक करके चीज़ों में बदलाव, अपने जीवन में बदलाव, अपने हर चीज़ में, जैसे ना कि दुनिया बदल देना, वो किया है, वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं वो करेंगे आगे। आप में से मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो नहीं जानते, वो इन चीज़ों को सीख रहे हैं, उनको करने की कोशिश कर रहे हैं। आज आप अपना बदलेंगे। ये इस जीवन का कार्मिक अकाउंट यहीं क्लोज करके जाना है। जो भी गलतियां हुई उनको सुधार लेना है, जो भी दुश्मन है उनको पटकना, मारना नहीं, ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना है कि बस आपने देखना है, मुझे कुछ नहीं। आपको बस ऊपर वाले की एनर्जी से जुड़े रहना है। उनकी कॉस्मिक एनर्जी, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा रहती है, वो आपके जीवन में खुद प्रोटेक्शन ला करके देती है। जो भी आपका बुरा सोचेगा उसका बुरा होना ही होना है, जो भी आपका बुरा करेगा उसका बुरा होना ही होना है। लेकिन ये आपको नहीं बोलना है, ये आपको दोहराना नहीं है, ये आपको अपने संकल्प में नहीं लेना है, ये होने देना है। जब आप होने देते हैं, जब आप अपने काम में लगे रहते हैं, तो ऊपर वाला भी बोलता है कि अब इनके साथ मुझे चलना होगा। कुछ ऐसे गिफ्ट्स होते हैं जब आप अपने जीवन में चल रहे होते हैं अपनी पावर के साथ, एनर्जी के साथ, तो वो गिफ्ट्स आपको समय समय पर दिखाई देने लगते हैं, ऊपर वाला देने लगता है, वो मिलने लगते हैं। बस ज़रूरत है रिसीव करने की, ज़रूरत है शेयर करने की, ज़रूरत है उस एनर्जी में रह कर के उसको संभाल कर, उस गिफ्ट को संभाल कर रखने की, है ना। तो एक कर्म से, कहते ना, बहुत सारी दुआएं आप इकट्ठा कर लेते। मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं कि आप
जलने वालों को जलने दीजिए, लेकिन आप अपने एक काम से, एक कर्मा से बहुत सारी दुआओं को आपने इकट्ठा किया है। पता नहीं मरते को आपने दवाई दे दी और उसने 10 जगह बताया कि इसने मुझे जीवन दिया। वो 10 लोगों की दुआएं, अच्छी सोच आपके साथ जुड़ गई। किसी ज़रूरतमंद को कहते न, खाने भूखे को आप किसी भूखे व्यक्ति को आपने खाना दे दिया। उस खाने वाले को तो हो सकता है 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से ना मिला वो खाना, लेकिन आपने दे दिया तो जैसे उस पल उसको जीवन मिल गया। उसकी आत्मा से कितनी सारी दुआएं ले ली। उसकी आत्मा को आपने कितना तृप्त कर दिया पता नहीं, है ना। ऐसे आपने अनगिनत काम किए हैं, ऐसे कर्म किए हैं। किसी की आर्थिक स्थिति को आपने सुधार दिया। ज़रूरतमंद को जो डूब रहा था, आपने 1 रुपये ही सही, 5 पैसे ही सही, कहीं आपने अपनी हिम्मत से किसी को कितना भी लाखों का, हजारों का आपने हेल्प कर दिया। ऐसे ज़रूरतमंद को उसका जीवन बन गया, उसका संवर गया। उसके साथ साथ पूरे परिवार, उसकी आत्मा ने कितनी दुआएं दी, उसने कितने लोगों को बताया और आपको कितनी दुआएं मिली। आपने पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इंसान, कितने लोगों की अनगिनत आपने सेवा की है। कितनी दुआओं को आप लेकर के बैठे, आपको खुद भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि आप अपने कर्मा से अपने जीवन को, अपनी डेस्टिनी को, अपने परमार्थ को सुधारने की कोशिश करते हैं और किया भी है। वो दुआएं आपके साथ चल रही हैं। इस तरह के लोगों का जो चिड़ना है, जो जल रहे हैं, जो खराब हो रहे, जो खराब करने की कोशिश करते हैं, आपके लिए गलत सोचते हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इस तरह के लोगों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरीके की चीज़ों से, नकारात्मक ऊर्जाओं से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप हैं। आपके पास जो लोग हैं वो यही सोचते हैं कि ऐसा क्या है और क्यों है, आप अपने कर्मा में क्यों इतने आगे हैं, आपका कर्मा हिलता क्यों नहीं है, डिगता क्यों नहीं है, ईमान क्यों नहीं है आपका डोलता, है ना। तो वही चीज़ है। ये लोग, एक बात है छोटी सी कि जैसे आपके पास छोटा सा दर्द हो रहा है, पैर में, हाथ में, कमर में, कहीं भी दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा, बार बार आप उस पर ध्यान देंगे और बार बार उसको रिपीट करेंगे, मुझे दर्द हो रहा, बहुत दर्द हो रहा, बहुत दर्द। किसी किसी की आदत होता है, छोटा सा लगा बोलेगा बहुत लग गया। छोटा सा दर्द हो रहा है जो कि इतना है कि आप उसको आराम से सहन कर सकते हैं, लेकिन बोलने की आदत होती है बताने की, मेरे को बहुत बड़ा दर्द हो रहा, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा। तो वो बोलते 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 कहीं ना कहीं आप उसको सिद्ध कर लेते हो। ठीक है, इसलिए कहते हैं ना, गलत चीज़ों, गलत बातों को बार बार ना बोलो, ना दोहराओ, सिद्धि को ना प्राप्त हो जाए। ठीक है, अगर सिद्ध करना ही है तो भगवान ईश्वर की ऊर्जा को सिद्ध करो ना, ईश्वर के मंत्रों को जाप करो ना, उनको सिद्ध करो ना, उनके स्रोत को सिद्ध करो ना, उनके कवच को सिद्ध करो ना, जो आपके जीवन को, न केवल आपके जीवन को, आपके परिवार के पूरे जीवन को संभाल कर रखेंगे वो। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों पर आप बार बार रिपीट ना करें, है ना। ये गाइडेंस है। लेकिन ये दुश्मन लोग, ये गलत लोग जो है आपकी लाइफ में बार बार इस तरीके से दूसरों का बुरा सोचना, करना, करवाना, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बताना, तो ये इनके जीवन का हिस्सा बन जाता है। ये इनके साथ सिद्धि बन के चलने लगती है। अब ये फड़फड़ाते रहते हैं, इस फड़फड़ाहट में आपका बुरा सोचते हैं, लोगों का बुरा करने लगते हैं, तो लोग आपके बारे में यही सोचते हैं। इसलिए जो बुरे लोग हैं और आपके लिए गलत सोचते हैं, अच्छा नहीं सोचते हैं, तो उन पर ध्यान नहीं देना है। आपको अपने मार्ग में, अपने रास्ते में चलते रहना है। किसी भी तरह से परेशान व्यक्तियों के लिए बस यही चीज़ होती है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी, बीमारी या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने चक्र पर वर्क कीजिए। ठीक है, उनके जो बीज मंत्र होते हैं, लम वम रम, है ना, यम हम ओम ओम, ये सब आप दिन में 50 बार खाली पेट रेगुलर आप करो। इनका चैंटिंग करो, ध्वनि के साथ करो, लंबे समय तक सांस के साथ लेकर के करो। देखो चीज़ें आपकी कैसे बदलेंगी। लेकिन लंबा नहीं करना है, बिना किसी उसके, थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। एवरीडे आप 50 बार जाप कर सकते हैं हर चक्र पर। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि एनर्जी, ऊर्जा और चीज़ें ऐसी रहती है, बहुत सी चीज़ें भी अट्रैक्ट होती है, ऊर्जाएं भी यहाँ वहाँ बॉडी में भागने लगती है। आपकी नकारात्मकता को निकलने में बहुत से लोगों को समय लग जाता है, तो उसमें फंस जाते हैं, तो बीमारियाँ भी पैदा हो जाती हैं, गलत काम भी होने लगते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि गुरु के माध्यम से किया जाता है। तो छोटा छोटा आप करो, जिससे कि पॉजिटिविटी बना रहे, आपके जीवन का हिस्सा बना रहे। आप नकारात्मकता को
अट्रैक्ट ना कर पाए, और अगर आ भी जाए तो वो दूर रहे, है ना। तो ये थी आज की रीडिंग।